सब लोगों को गड्ढा खोद के सुरक्षित कर दिया। हाहाकार तो मचा पर सब सुरक्षित थे। इंद्र को लगा कि मैंने इतनी वर्षा की और कुछ नहीं हुआ, क्या तमाशा है। इंद्र नीचे आए, नीचे आके देखा तो भगवान खड़े गोवर्धन पर्वत उठा के। इंद्र ने धीरे से देखा और ये तो भगवान है। इंद्र ने भगवान के कान में जाके कहा, भगवान मेरी दुकान क्यों उठा रहे हो आप, मेरी पूजा क्यों बंद करा दी। भगवान ने कहा, इंद्र यही तो बात गलत है। आपका कर्तव्य है वर्षा की व्यवस्था करना, और अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए आप दूसरों से पूजा की अपेक्षा रखते हैं, इसका नाम भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट लोग यही तो करते हैं। आपको जो काम करना है उसके लिए आप अपेक्षा क्यों करते हैं। भगवान ने कहा कि मैं विरोध करता हूं। इंद्र गए, तब भगवान ने गोवर्धन पूजा आरंभ करी। भगवान ने कहा, लगाओ 56 भोग, आनंद मनाओ। इसीलिए कथाओं में जो 56 भोग की लीला होती है, हमारी कथा में कम होती है पर कहीं कहीं बहुत अधिक होती है। वो इसीलिए होती है कि आनंद मनाओ खूब। और अब भगवान की लीला और आगे बढ़ती है। कथा सुना रहे सुखदेव जी परीक्षित को। परीक्षित प्रश्न पूछते जा रहे हैं तो परीक्षित ने अचानक एक प्रश्न पूछा कि मैंने सुना है कि कार्तिक पूर्णिमा पे भगवान स्त्रियों के साथ रास नृत्य रचाते थे। बस सुखदेव जी समझ गए कि परीक्षित को भ्रम होना शुरू हो गया। उन्होंने कहा, परीक्षित सावधान, कृष्ण को नचैया नहीं था, कृष्ण की रुचि स्त्रियों में नहीं थी। तुम रास को साधारण नृत्य मत समझना, तुम रास को भोग विलास का साधन मत समझना। रास काम का नहीं, निष्काम का नृत्य है। और अब सुखदेव समझा रहे परीक्षित को, ठीक से समझो। कार्तिक पूर्णिमा के समय वृंदावन में गोप ग्वाले गोपियों के साथ नृत्य करते, ये उनका प्रिय खेल था। जो आज गरबा, डांडिया, ये सब पहले उसी रूप में होता था। खूब नृत्य करते, आनंद मनाते थे। कामदेव ने विचार किया कि शिव जी ने तो मुझे भस्म कर दिया, राम जी के अवतार में मेरा कोई जोर चलता नहीं, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है जिसमें ये स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं। एक काम करें, चलो बाण चलाते हैं कृष्ण के ऊपर, चलो दो दो हाथ करते हैं कृष्ण से, क्योंकि स्त्री की देह काम का प्रवेश द्वार मानी जाती है। तो बस कामदेव पहुंच गए वहां, और जैसे ही कामदेव वहां पहुंचे, कहते हैं रास लीला के क्षेत्र में कामदेव ने प्रवेश किया और कामदेव मूर्छित होकर गिर गए अपने आप। भगवान ने छींटे डाले, कामदेव उठा। भगवान ने कहा, क्यों कामदेव, कहाँ घूम रहे हो। अरे कामदेव ने कहा, मैं आपकी परीक्षा लेने आया पर मैं तो बेहोश हो गया। भगवान ने कहा, ये जो क्षेत्र है रास लीला का, इसमें काम का कोई काम नहीं, ये तो निष्काम लीला है। कामदेव ने गर्दन झुकाई, चला गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि देखे परीक्षा लें फिर से, ये क्या हो रहा है, नाच रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को रोक दिया गया। आप कहाँ जा रहे हैं, बोले देखने जा रहे हैं। अच्छा जाइए। ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी ने सुना था कि कृष्ण गोपियों के साथ नाच रहे हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा तो चौंक गए, क्योंकि जितने कृष्ण उतने ही कृष्ण नाच रहे, गोपियों के पता ही नहीं। ब्रह्मा जी को चक्कर आ गए। भगवान ने नृत्य रोका, कहा, ब्रह्मा जी ठीक है। बोले ठीक क्या हूं, मैं तो ये देखने आया कि आप स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, पर यहां तो मैंने देखा जितने कृष्ण उतने ही कृष्ण नाच रहे, तो गोपियां कहां हैं। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, ब्रह्मा जी मेरा एक नियम है, जिसको मैं अपने साथ नचाता हूं उसको अपने ही जैसा कर लेता हूं। क्या गोपी और क्या कृष्ण, क्या आदमी और क्या औरत। तब ब्रह्मा जी को समझ में आई। अब बात आगे बढ़ती है। नारद जी ने विचार किया कि यदि रास का नृत्य हो रहा है तो चलो अपन भी दृश्य देखें। तो नारद जी पहुंच गए, और जैसे ही नारद जी जाने लगे कि उनको फिर रोक दिया गया, और नारद जी से कहा गया कि आप प्रवेश नहीं कर सकते, आप पुरुष हैं, और पुरुष का रास लीला में क्या काम, आप वहीं रुक जाइए। नारद जी दुखी होकर वापस जाने लगे तो राधा जी की दृष्टि पड़ गई, और राधा जी की जब दृष्टि पड़ी तो राधा जी ने
नारद जी को वापस बुलवाया और नारद जी से कहा क्या बात है नारद जी। नारद जी ने कहा कि रास का नृत्य देखना है। अब राधा जी ने भी सोचा कि व्रत से कोई उदास चला जाए ये ठीक नहीं है। बोले आप देखिएगा लेकिन एक निवेदन है। नारद जी ने कहा क्या निवेदन है। बोले एक कुंड है उसमें स्नान करके आ जाइए फिर देखिए नृत्य। नारद जी ने कहा ये भी ठीक है, फ्रेश होके देखेंगे डांस। कुंड में नहाने चले गए और जैसे ही कुंड में नहाने गए और बाहर निकले तो नारद जी नारदी हो गए, स्त्री बन गए। और ये नारद जी घबराए कि बड़ा महंगा पड़ गया नृत्य देखना, अपनी तो आकृति प्रकृति बदल गई। राधा जी समझ गई, बोले घबराइए मत, नृत्य देख के वापस जाएंगे आपको वापस पुरुष की आकृति मिल जाएगी। नारद जी ने नृत्य देखा। ये घटना हमको क्या सिखा रही है? देखिए ये घटना ये सिखा रही है कि रास भक्ति का नृत्य है। जिस दिन भक्त भगवान के सामने नाचता है समझ लीजिए वो भक्ति ही कर रहा है। और भक्ति स्त्रीण चित्त का विषय है, पुरुष चित्त का विषय नहीं है। इसलिए रास के क्षेत्र में पुरुष को स्त्री बन के ही जाना है। आज भी यही होता है सज्जनों देवियों कि जिस किसी के जीवन में भक्ति उतरेगी उसका चित्त स्त्रीण चित्त हो जाएगा। आप पुरुष चित्त से भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, आप पुरुष चित्त से भक्ति का आयोजन कर सकते हैं, आप पुरुष चित्त से व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आपको भक्ति करना होगी तो आपको अपने चित्त को स्त्रीण चित्त बनाना पड़ेगा। और जिस दिन, और इसीलिए स्त्रियों के जीवन में भक्ति जल्दी उतरती पुरुष के मुकाबले। ये माताओं बहनों को भक्ति चढ़ती भी ज़्यादा है। आप मंदिर जाइए, पति पत्नी मंदिर आए हो, आप देखना कि वो पत्नी हाथ जोड़ेगी सीधे जो स्त्री होगी और भगवान से प्रार्थना करेगी मेरे बच्चे का ऐसा कर दे, रिश्तेदारी घर की बात सब भगवान से पूरा घर खानदान मांगेगी। आदमी सबसे पहले देखेगा पंखा किसने दान किया, फर्शी किसने लगाई, कुर्सी किसने लगाई, मंदिर के व्यवस्थापक कौन है। कई आधे ज्यादा पति तो पत्नी को लाने ले जाने में ही मंदिर में फंसे रहते हैं, क्योंकि स्त्रीण चित्त होता ही अलग है। पुरुष चित्त से भक्ति हो नहीं सकती। ये तो हमारी कथाएं भी जो होती ना देवियों और सज्जनों, इसमें भी माताओं बहनों का योगदान अधिक है। हमारे तो जितने पुरुष यजमान हैं उनमें से एक दो से हमने बात भी करी डायरेक्ट, सब स्पष्टवादी हैं। एक बार एक यजमान ने तो हमको फ़ोन किया कि पंडित जी आपकी कथा कराना है। हमने कहा अरे वाह, आप इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, आपको टाइम बिल्कुल नहीं रहता, आप कथा करा रहे हैं 7 दिन की। अरे बोले क्या बताएं पंडित जी, 4-5 साल से घरवाली माथा खा रही है, कथा करा लो कथा करा लो, दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा कथा करा ही लो। उनका दिमाग खराब हो गया इसलिए वो कथा करा रहे हैं, पर रोज रोज की कलह। मैं कहा कथा ही करा लो। तब मुझे समझ में आया कि यदि ये माताओं बहनों की भक्ति नहीं होती ना तो हमारी दुकान कब की बंदी हो गई होती है। ये हमारी जो कुछ चल रही है इनके ही कारण चल रही है। कमाल करते हैं। स्त्रीण चित्त से भक्ति होती है। जिस किसी के पुरुष के जीवन में भक्ति उतरी समझ लेना उसका स्त्रीण चित्त आरंभ हुआ। इसलिए मैं कहता हूं भक्त यदि पुरुष है तो उसकी वाणी में मिठास होना चाहिए, उसके आचरण में एक ऐसी कमनीयता होना चाहिए। भक्त यदि पुरुष है तो वो पुरुष होने के बावजूद भी इतना विनम्र होना चाहिए। और जब वो मुस्कुराए तो ऐसा लगना चाहिए जैसे कायनात मुस्कुरा रही, जरा मुस्कुराइए। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में जब भक्ति उतरी तो ऐसी उतरी सज्जनों देवियों कि उनको मासिक धर्म आरंभ हो गया था। इस स्तर पे स्त्रीण चित्त होता है। ऐसी मधुरता, ऐसा ममत्व। बार बार हम माँ को क्यों याद करते हैं? क्योंकि माँ स्त्रीण चित्त का मूल है। लेकिन यदि कोई पुरुष भक्त होता है तो उसका पूरा चित्त माँ जैसा हो जाता है। और जिस दिन पुरुष के भीतर माँ उतर आए, ममता उतर आए, उस दिन वो पुरुष होता ही कुछ और है, वो होता है भक्त। नारद जी भी गए। ये रास की घटना है सज्जनों देवी। खूब आनंद चल रहा ब्रज में। अब भगवान कृष्ण व्रज का आनंद व्रज से बाहर बिखरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कर लिया भगवान ने व्रज में। समय बीत गया
और वो तो कृष्ण है, कहीं रुक नहीं सकते। वो तो लगातार नए नए आयाम स्थापित करने आए हैं लगातार। अब कृष्ण जी एक नई भूमिका में आने वाले हैं। और मैं ही क्या कहूँ, आप पुस्तक देखिए, कृष्ण लगातार भूमिकाएं बदलते हैं। अब एक नए कृष्ण सामने आने वाले हैं, जो वसुदेव का विश्वास है, देवकी की दौलत है, जो भीष्म का भरोसा है, जो बलराम के बंधु हैं, कृपा के सिंधु, राधा मन रसिया हैं, गोपी बन बसिया हैं, जो अर्जुन की आस्था है, द्रौपदी का सर्वस्व है, जो सुखदेव का ज्ञान है, जो परीक्षित की भक्ति है, और जो यशोदा का यश है, नंद के आनंद हैं, और जो विजय शंकर मेहता के परमानंद हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अब एकदम नए रूप में आ रहे हैं, बिल्कुल नया रूप। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कृष्ण ऐसा भी हो सकता है। और हमको यही तो सिखाते हैं, जीवन में लगातार भूमिकाएं बदलना पड़ती हैं। जो अपनी भूमिका बदलने के साथ उसके साथ न्याय करे, वही तो पुरुष है, वही तो व्यक्ति है, वही तो मनुष्य है। भूमिका बदल रही, सब आनंद चल रहा है, और अचानक ब्रज का भाग्य बदल गया। ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने यू टर्न ले लिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बड़ा आनंद चल रहा है कृष्ण के साथ। और एक दिन सबने देखा, एक रथ चला आ रहा था, धूल का गुब्बार उठा। सब लोग सोचने लगे कि यह रथ क्यों आ रहा है। और उस एक रथ ने आते आते ऐसा हाल किया, पूरे ब्रज का भाग्य बदल रहा था। वो रथ था अक्रूर का। सब देख रहे थे, और भगवान हमको यही सिखा रहे हैं, भैया जीवन में संघर्ष तो आएगा, परेशानी तो आएगी, विपरीत आएगा, सबको करना पड़ता है संघर्ष। अब भगवान कह रहे हैं तुम लोग जरा सा घर में संघर्ष हो, दुनिया में भागते हो, दुनिया में संघर्ष हो तो भक्ति की दुनिया में भाग जाते हो, कहीं चैन नहीं मिलता। कहां कहां भागोगे? देखो मुझे कब से भाग रहा हूं, तो क्या जीवन छोड़ दूंगा? संघर्ष कभी किसी का कम नहीं होता सज्जनों देवियों। चलिए भगवान का संघर्ष आरंभ हो, अपन देखें। आपको मैं घटना सुनाता हूं। हमारे पहचान का एक जोड़ा है, मांगीलाल चंचला नहीं है, दूसरा है। मैं जोड़ा बोलता हूं तो आप एकदम उनको याद करते हैं, दूसरे की भी तो बात है। शादी हो गई दोनों की, पति पत्नी हनीमून टूर पे हिल स्टेशन गए। एक नाव में बैठ के झील में जा रहे, झील के किनारे पेड़ लगे और पेड़ ऐसे मुड़े कि मुड़े हुए पेड़ के नीचे से उनकी नाव जा रही, पेड़ पे सांप लिपटे हुए। वो जो पत्नी थी उसने गर्दन उठा के ऊपर देखा तो पेड़ पे सांप लिपटे हुए। अपने पति से कहती है, क्यों जी, इसमें से एक हाथ सांप यदि अपनी नाव में गिर जाए तो क्या हो? पति ने वो का वही सवाल नाव वाले की ओर बढ़ा दिया, क्यों रे भैया नाव वाले, इसमें से एक हाथ सांप यदि हमारी नाव में गिर जाए तो क्या हो? नाव वाले ने बोला, गिरते ही रहते हैं। हाँ गिरते ही रहते हैं। पति ने कहा गिरते रहते हैं, फिर बोला फिर क्या दिक्कत? जैसे ही सांप नाव में गिरता है, लोग नाव छोड़ के झील में कूद जाते हैं। पति ने कहा फिर तो बहुत दिक्कत होती होगी। उन्होंने कहा दिक्कत की क्या बात है इसमें? जैसे ही झील में कूदते हैं तो वहां पहले से बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तो वापस नाव में आ जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इधर से गए तो उधर गए। भाई यही तो हमारी आपकी कहानी है, यही तो हम सब करते हैं। भक्ति की नाव में बैठते, सांप निकले तो दुनिया के समुद्र में कूद गए, वहां भी बड़े बड़े मगरमच्छ, तो वापस यहाँ आ गए। जिंदगी भर उछल कूद करते रहिए, चैन नहीं मिलेगा। चैन आपकी तासीर में बसा है, शांति आपका मूल स्वभाव है। कहीं चले जाओ अगर अशांति का स्वभाव है, कहीं सुख नहीं आएगा। इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं, घर से बाहर भागते हैं कि चलो बाहर चैन मिल जाएगा। बाहर भी एक दूसरे को ठग रहे हैं तो वापस घर आ जाते हैं, यहाँ चैन मिल जाएगा। अरे किसी को मिल रहा है अमन चैन? आपकी खुद की तो तैयारी नहीं है। इसीलिए लोग जहाँ गए वहीं अशांत हो गए। पहले शांति भीतर ढूंढिए। संघर्ष, चुनौती, विपरीत, परेशानी, दुख किसी के कम नहीं होते, भगवान कृष्ण के कम नहीं हुए। अभी अभी आंख खोली, पिता ने छीन लिया मां की छाती से। 5 साल के थे, गोकुल भी छूट गया। 11 साल के थे, लीजिए अब ब्रज भी छूट रहा है। रथ जब आया तो सबने खड़े होकर देखा,
उसमें से कंस के मंत्री अक्रूर उतरे। अक्रूर कंस के मंत्री होने के साथ साथ नंदराय जी के मित्र भी थे। नंद बाबा को बुलाया गया, उन्होंने प्रणाम किया, स्वागत किया। आइए अक्रूर जी, कैसे आए? अक्रूर कहते हैं, नंदराय जी आज मैं आपके पास एक संदेश लेके आया हूं। मेरे पास राजाज्ञा है। राजा कंस ने आपके लिए एक आज्ञा भेजी है। क्या है आज्ञा? आज्ञा यह है कि कल सुबह आपको कृष्ण और बलराम को लेकर मेरे साथ चलना है। राजा ने आपको बुलाया है। आंख बंद करके एक क्षण सोचते हैं नंदराय और कहते हैं ठीक है, हम चलेंगे। तब अक्रूर कहते हैं, नंदराय आप मेरे मित्र हैं, आप जानते हैं कंस ने आपको क्यों बुलाया? मेरे राजा कंस बहुत दुष्ट हैं, आपको मालूम है ना? नंदराय कहते हैं, मैं जानता हूं मुझको क्यों बुलाया। वो कृष्ण का वध करना चाहता है, फिर भी आप जाएंगे? नंदराय कहते हैं, अक्रूर जी मैं कंस को जानता हूं, वो बहुत दुष्ट है। यदि मैं कृष्ण को लेकर नहीं गया तो वो यहां वृंदावन आकर इन सारे बच्चों को मार डालेगा। ये प्रजा मेरी संतान है, मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, जो भी मेरे भाग्य में है वो हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी एक संतान के लिए अनेक संतानों का वध नहीं देख सकता। जो मेरे भाग्य में है मैं भुगत लूंगा। आप चलिए, आज रात्रि विश्राम मेरे महल में करिए। जैसे ही सुना कि कृष्ण कल मथुरा जाएगा, खुसुर पुसुर आरंभ हो गई। व्रज के लोग आपस में बात करने लग गए। कईयों को तो जैसे स्यापा सूंघ गया, मौत आकाश में मंडरा रही हो, सन्नाटा छा गया। ये क्या हो गया? अचानक भाग्य ने पलटी ले ली। सब विचार करने लगे कि बिना कृष्ण के रहेंगे कैसे? कृष्ण व्रज से ऐसा चला जाएगा? सांस सांस में जो बस गया हो उसको ऐसे विदाई करना पड़ेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। तब नंद बाबा ने हाथ जोड़े और अक्रूर जी से एक निवेदन किया। अक्रूर जी, आप मेरे महल में ठहरिए, पर आपसे एक विनती है। कृष्ण मेरे साथ कल प्रातः काल मथुरा जाएगा। ये जो बात आपने मुझसे बोली है, कृपया करके ये बात आप मेरी अर्धांगिनी कृष्ण की मां यशोदा को मत बोलिएगा, वो सुन नहीं पाएगी। मैं अपने ढंग से अपनी पत्नी को समझा दूंगा। आप चलिए। बस अक्रूर को लेके आए, तब तक तो आग की तरह सूचना फैल गई। जिसे देखो उसे मृत्यु का आभास होने लगा। धीरे धीरे संध्या का अंधेरा उतर रहा था। शरीर, मन और आत्मा को समझना पड़ेगा, मेडिटेट। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, इस पंडाल में आप कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, पर ये जो हनुमान जी की मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं, इस मूर्ति के अंदर मनुष्य के शरीर के हरिओम 7 चक्र स्थापित किए गए। ये साधारण मूर्ति नहीं है। इसके बाद आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 1 घंटे का। इसके बाद जब घर जाएं तो छोटी सी मूर्ति और किताब जरूर लेके जाएं। बहुत अधिक धन नहीं लगता इस सब में, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपके जीवन को योग मार्ग पे प्रेरित करे।